वापस से। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक के अध्याय का 5वां भाग। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लेना। तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। छोटा सा बस पॉइंट है। तो हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से एक सूत्र पढ़े थे, F इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको Q1 Q2 ना लिख करके हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं Q0 वही है, दो आवेश है हमारे पास। इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फार्मूला होता है E इक्वल F अपान Q। तो इसको हम लोग मान लेते हैं Q0 का गुणा हम E से कराते हैं। Q0 का गुणा E से कराते हैं तो F बराबर क्या मिलेगा, Q0 E। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड के आपस में तुलना करते हैं तो इनके पाते हैं पक्ष आपस में बराबर है। दूसरे पक्ष को बराबर करते हैं। दूसरा पक्ष है Q0 E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R स्क्वायर। दोनों पक्षों से Q0 कटेगा तो बच जाएगा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। ये है वो सूत्र जिसका उपयोग अक्षीय स्थिति में होने वाला है। तो इसको किससे नापते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। यहाँ मैं बताया था न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता इतना पड़ता है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा मेथड था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस बार अक्षीय स्थिति। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसकी लंबाई होता है आपका 2L, यानी एक मध्य बिंदु O से ये दो भाग से मिलकर बना होता है। O से लेकर A पहला L, O से लेकर B दूसरा L। तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा दे सकते हैं, ऐसा बिंदु जिस पर तीव्रता याद करना है बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है तो उसे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। ऐसा बिंदु जिस पर तीव्रता याद करना होता है बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है तो उसे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। परिभाषा के बाद आते हैं इसके व्यंजक पर, सूत्र उत्पत्ति पर। तो हम लोग इसमें लेते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लंबाई है 2L। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु लेते हैं P। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें तीव्रता याद करना है। इतना आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो ये जो बिंदु A है इस पर है प्लस Q, बिंदु B है इस पर है माइनस Q। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता लिखते हैं यहाँ प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो तीव्रता को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं E1 इक्वल, सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर होता है। तो वहाँ हो जाएगा आपका AP स्क्वायर। क्योंकि प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता देखना है तो A से लेकर P तक की हमें दूरी देखना है। A से लेकर P तक की दूरी ये इतना आ गया। और यहाँ पर AP का वैल्यू हमें पता करना है। चूंकि यहाँ AP की वैल्यू पता नहीं है तो क्या करेंगे, इस बड़ी दूरी में और इस छोटी दूरी को घटा देंगे, यानी R में घटाते हैं L को, R माइनस L। ये हमें मिल गया AP का मान, रखते हैं वहाँ पर। तो E1 बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा आ गया। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब जितना हल किए इतना को पुनः हल करते हैं, इस बार माइनस Q आवेश के कारण। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो इसको E2 से प्रदर्शित करेंगे। सेम उसी प्रकार लिखेंगे 1/4πε0 Q अपान बी पी स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू बी पर है इसलिए कहेंगे बी पी स्क्वायर। यहाँ पर बी पी का वैल्यू रखेंगे, तो बी पी उसमें क्या किए थे, पूरी लंबाई में एल को घटाए थे, इस बार पूरी लंबाई में इस एल को जोड़ेंगे, पूरा लंबाई पता चल जाएगा, तो आर प्लस एल। बीपी के वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो E2 बराबर हमें मिलेगा 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इतना आ गया, ठीक है। अब इसको आगे पुनः हल करते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान देना, प्लस क्यू के कारण इधर तीव्रता पड़ेगा E1 और माइनस क्यू के कारण इधर तीव्रता पड़ेगा E2। ये E1 और E2 एक ही रेखा पर कार्यरत है, किंतु विपरीत है। आप देख सकते हो E1 आगे जा रहा है, E2 जस्ट उसके विपरीत में है। यहाँ E1 बिंदु A के द्वारा डाला गया तीव्रता है और A इसके नजदीक में है बिंदु P के। E2 B के द्वारा डाला गया तीव्रता है और B बिंदु P से दूर में है। स्वाभाविक है यहाँ E1 बड़ा होगा और E2 छोटा होगा, क्योंकि E1 बिंदु A के द्वारा डाला गया तीव्रता है और A बिंदु P के नजदीक है, अतः हम कहेंगे E1 बड़ा होगा। तो यहाँ उसी को लिख सकते हो, E1 व E2 एक ही रेखा पर व विपरीत कार्यरत है। एक ही रेखा पर और विपरीत कार्यरत है। E1 और E2 एक ही रेखा पर विपरीत कार्यरत है, तथा आप यह भी कह सकते हो E1 बड़ा है और E2 छोटा है। तो परिणामी तीव्रता क्या निकालते हैं? परिणामी तीव्रता E बराबर, बड़े मान में छोटे मान को घटा दो। E1 बड़ा है तो ठीक है, E1 में घटा रहे हैं E2 को। अब E1 और E2 के वैल्यू को रख देते हैं। E1 का वैल्यू ये निकला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये है आपका E2 का वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड को उसमें रखते हैं, हल करते हैं। तो E इक्वल, इसके वैल्यू कितना है, तो 1/4πε0 Q अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और दूसरा का वैल्यू है 1/4πε0 Q आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये Q है। जो उभयनिष्ठ निकलता है निकाल सकते हैं। देखो सभी में से Q बाहर निकलेगा, साथ में 1/4πε0, कोष्टक के अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये है Q/4πε0, इसको हल करते हैं, पूरे का गुणा 1 से कराते हैं, त्रिज्या गुणा कराते हैं, r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r प्लस r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या गुणा करा दिए, इनका भी आपस में गुणा कराते हैं, r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर। ये इतना। E इक्वल Q/4πε0, यह एक सूत्र के रूप में है, 10वीं में आप लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ तीनों सूत्रों का उपयोग होने वाला है। पहला हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं यहाँ पर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये कोष्टक के अंदर इसको लिखना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। नीचे में हम ये वाला सूत्र उपयोग करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे घात होल स्क्वायर। ये इतना आ गया। इसको हल करते हैं तो E इक्वल मिलेगा Q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2RL माइनस गुणे के साथ कराते हैं, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस 2RL, इतना।
और नीचे में जो जैसा है उसको वैसा लिख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो ई बराबर क्या, हमारे पास है क्यू अपान 4πε0, जो कटता है कटा सकते हैं, आर स्क्वायर कटेगा, एल स्क्वायर कटेगा, बचेगा 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इसको लिखेंगे ई इक्वल क्यू अपान 4πε0। अब इस 4 को 2 भागे बांट दो, एक आर के लिए और एक एल के लिए। तो 4 को हम 2 भागे बांटेंगे तो 2 मिल गया एल को और 2 मिल गया आर को, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इतना आ गया। ई इक्वल 1/4πε0 और इनके स्थान पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर p, पहले से यहाँ 2 है, ये r है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो ये है इसके लिए व्यंजक। और हमने यहाँ एक सूत्र का उपयोग किए हैं, वह सूत्र है p बराबर q गुणा 2l, ये सूत्र। ठीक है, तो ये अक्षय स्थिति के लिए व्यंजक है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। आगे है, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो, वैद्युत द्विध्रुव, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव था ए बी, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी था। ठीक है, इसकी दूरी एल एल और ये है आर। जब वैद्युत द्विध्रुव छोटा होता चला जाएगा तो ये लंबाई एल का मान भी छोटा होता चला जाएगा, किंतु आर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहेंगे आर छोटा होगा किससे, आर से। एल छोटा होगा आर से, यानी एल यहाँ नगण्य है। ठीक है, एल को नगण्य कर देते हैं तो ई बराबर क्या लिखेंगे, 1/4πε0 2pr। एल को शून्य मान लिए तो बच गया आर स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं आगे, तो 1/4πε0, यहाँ से 2pr, नीचे में लिखेंगे r के घात 4, गुणा कराएंगे तो 1/4πε0, ऊपर का एक आर नीचे के कार कटेगा तो बचेगा 2pr के घात 3। ये है अक्षय स्थिति के लिए व्यंजक। और इसको नापते हैं, किससे नापते हैं, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब से, न्यूटन प्रति कूलम्ब से। ठीक है, तो अक्षय स्थिति के लिए व्यंजक आ गया। धन्यवाद।